प्राइड एंड प्रेजुडिस, इस नावल को जेन एस्टन ने लिखा। प्रेजुडिस का मतलब होता है कि किसी भी दूसरे शख्स के बारे में अपने माइंड में थॉट्स या फीलिंग्स वगैरह रखना। प्राइड एंड प्रेजुडिस सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला नावल है जेन एस्टन का। ये बात नहीं है कि जेन एस्टन ने और भी बहुत से खूबसूरत नावल लिखे हैं जिसमें एम्मा, मैनस्फील्ड पार्क, सेंस एंड सेंसिबिलिटी या परसेप्शन वगैरह शामिल हैं। तो जेन एस्टन क्लासिज्म पे बात करना पसंद करती हैं, सोशल इश्यूज़ पे बात करती हैं। ये 18th सेंचुरी की नावलिस्ट हैं। तो उस टाइम हर एक लड़की की ख्वाहिश होती थी कि वो उसकी शादी किसी अमीर ख़ानदान से, और हर 5 में से तीसरा फ़र्द अफीम का शिकार था। तो जेन एस्टन के नावल में आपको एक खूबसूरत बात यह भी मिलेगी कि जब कभी भी आप इसके नावल को रीड करेंगे तो ऐसा फील होगा कि जैसे घर के ड्राइंग रूम में बैठे आम कॉमन सी बातें आपस में कर रहे हो। इस नावल को जेन एस्टन ने 1796 में लिखा। इसका सबसे पहले नेम था फर्स्ट इम्प्रेशंस, लेकिन जब इसे पब्लिश करवाया गया 1813 में तो इसे नेम दिया गया प्राइड एंड प्रेजुडिस का। तो इसका ये टाइटल इसने लिया मिस बंसी के नावल सिजलिया से। तो कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स में आता है मिस्टर बेनेट एंड मिसिस बेनेट। मिस्टर बेनेट ने 23 साल पहले मिसिस बेनेट की खूबसूरती से मुतासर होकर इससे शादी कर ली। मिसिस बेनेट एक फूल और अनपढ़ लेडी हैं। इसकी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो किसी ना किसी तरह अपनी बेटियों की शादी किसी अमीर ख़ानदान से कर सके। तो मिस्टर बेनेट अब अपना ज़्यादातर वक्त लाइब्रेरी में गुजारते हैं या बुक्स रीड करने में, और ये मिसिस बेनेट को इरिटेट करते रहते हैं। ये एक अनहैप्पी मैरिज है। मिस्टर बेनेट और मिसिस बेनेट के यहाँ 5 बेटियाँ हैं। इनके यहाँ कोई भी बेटा नहीं है। सबसे बड़ी बेटी है चेन, इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है, खूबसूरत है, हर कोई इसे लाइक करता है। तो दूसरे नंबर पे आती है एलिज़ाबेथ। एलिज़ाबेथ प्रोटैगनिस्ट है। सारा ड्रामा और नावल इसी के बीच ही घूमता रहता है। तो लेडिया जो है कि ये एक सेल्फिश लड़की है। इसे मिसिस बेनेट की सबसे ज़्यादा लाडली है। मिसिस बेनेट के लाड प्यार ने इसे ख़राब किया हुआ है। तो मैरी को बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैरी बुक्स पढ़ती रहती हैं और ये मॉरलिटी पे लेक्चर भी देती हैं। किटी भी एक सेल्फिश लेडीज़ है। ये मिसिस बेनेट की जो पहली 2 लड़कियां हैं ये तो ठीक हैं, लेकिन जो 3 है एंड वाली, ये बेचारी किसी हद तक आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हैं या बिगड़ी हुई हैं। तो मिस्टर बेंगले एक रिच पर्सनैलिटी है। ये एमिएबल है, लवली है, रिच भी है, और ये एक बहुत अच्छा डांसर भी है। तो इसकी 2 सिस्टर्स हैं मिसिस हार्ट्स। मिसिस हार्ट्स शादीशुदा है और कैरोलिन बिंगले इसकी छोटी सिस्टर है। तो कैरोलिन बिंगले डार्सी को पसंद करती है। जो डार्सी है ये मिस्टर बिंगले का सबसे क्लोज फ्रेंड ले लें या बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं आप। तो इसकी भी एक सिस्टर है जॉर्जियाना डार्सी। जो कि डार्सी है ये सबसे ज़्यादा नावल में अमीर है। ये रिच है, इस 10,000 पाउंड्स का मालिक है, हैंडसम है, ड्यूड भी है। ये इसे अपने अमीर होने पे बहुत ज़्यादा घमंड भी है। तो बेनेट हाउस के करीब ही एक फैमिली रहती है, लूकस फैमिली, जहाँ विलियम लूकस और इनकी वाइफ और काफ़ी सारे बच्चे हैं इनके यहाँ। तो सबसे बड़ी इनकी एक बेटी है शार्लेट लूकस। शार्लेट लूकस जो है ये एलिज़ाबेथ की बेस्ट फ्रेंड है। तो स्टोरी डिस्कस करते हैं। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मिस्टर बेनेट और मिसिस बेनेट जो कि लॉन्गबोर्न फील्ड एक प्लेस है वहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो इनके काफ़ी दूर या करीबी ले ले के एक नई फैमिली रहने के लिए आई है नेदरफील्ड पार्क में। नेदरफील्ड पार्क में बिंगली और इसकी 2 सिस्टर्स रहने के लिए आई हैं। तो बिंगली एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, काफ़ी पैसे वाला है। तो मिसिस बेनेट कहती हैं मिस्टर बेनेट को कि आप जाओ और बिंगली से मिलो और उसे अपने घर इनवाइट करो। मिसिस बेनेट का ख्याल है कि किसी ना किसी तरह इसकी 5 बेटियों में से किसी एक बेटी के साथ शादी हो जाए बिंगली की। तो शुरू में तो मिस्टर बेनेट मना कर देते हैं क्योंकि ये इरिटेट करते हैं अपनी बेगम को, लेकिन बाद में ये बिना बताए किसी को बिंगली को इनवाइट करते हैं। तो जब ये बात मिसिस बेनेट को पता चलती है तो मिसिस बेनेट बहुत खुश होती हैं इस बात पे। तो बिंगली बेनेट हाउस में आता है। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह से होती है कि इसके पास एक ब्लैक हॉर्स होता है और इसने ब्लू कोट पहना होता है। तो मिसिस बेनेट अच्छे तरीके से इसका वेलकम करती है और इसके बाद इसे कहती है कि आप दोबारा विज़िट करें हमारे हाउस का, घर का। तो बिंगली कहता है कि मैं अब फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ लंदन, लेकिन जब मैं वापसी पे आऊँगा तो फिर मैं ज़रूर आऊँगा। तो इसके बाद बिंगली फैमिली बेनेट फैमिली को इनवाइट करती है एक डांस पार्टी में। तो इस डांस पार्टी में डार्सी भी होता है। तो हर कोई डार्सी की तरफ देखता है क्योंकि ये वेल पर्सनैलिटी है, सबसे ज़्यादा अमीर इस पार्टी में यही होता है।
तो हर किसी की ख्वाहिश होती है लड़कियों में से कि ये डार्सी के साथ डांस करे, लेकिन डार्सी किसी के साथ डांस नहीं करता। तो बिंगली जो है वो जेन को पसंद करता है, तो वो जेन के साथ डांस करता है बार बार। तो बिंगली आता है डार्सी के पास, उससे कहता है देखो आप जेन की छोटी सिस्टर हैं एलिजबेथ, काफ़ी अट्रैक्टिव गर्ल है, तो आप उसके साथ डांस करें। तो डार्सी आगे से कहता है शी इज़ टॉलेबल बट इनफ टू टेम्प्ट मी, हाँ बस ठीक है, ये इतनी भी खूबसूरत नहीं है कि मैं इसके साथ डांस कर सकूं। तो ये बात लिज़बत भी सुन लेती है। तो लिज़बत बड़ी शॉक होती है, वो बेचारी इसे बड़ा गुस्सा फील आता है इस डार्सी पे। कहती है कि ये घमंडी टाइप लड़का है। फिर कुछ दिनों के बाद ये लोग वापस आ जाते हैं बेनेट हाउस में। तो बेनेट हाउस में जब वापस आते हैं तो मिसेस बेनेट बहुत खुश होती हैं। वो मिस्टर बेनेट को बता रही होती है कि किस तरह बिंगली ने बार बार जेन के साथ डांस किया, क्योंकि वो चाह भी ये रही होती हैं कि इसकी 5 बेटियों में से किसी एक के साथ बिंगली की शादी हो जाए। अब तो बहुत अच्छी बात है कि अब बिंगली जेन की तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है। अब कुछ दिनों के बाद फिर से एक डांस पार्टी होती है। इस डांस पार्टी को इनवाइट किया होता है, अरेंज किया होता है विक्रम ने। विक्रम जो है ये शार्लेट लुकेस का फादर है। तो इनके घर में ये पार्टी अरेंज होती है, वहाँ ये सारे लोग आए होते हैं, डार्सी भी होता है, बिंगली भी होता है। अब बिंगली और जेन तो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ रहे होते हैं, इनके दरमियान क्लोजनेस बढ़ रही होती है। जबकि दूसरी तरफ डार्सी भी एलिजबेथ की आइज़ से बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। कहता है ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट आइज़ हैं इसकी। ये इसे इनवाइट करता है डांस के लिए, तो एलिजबेथ मना कर देती है। एलिजबेथ ये इसके साथ डांस नहीं करती। नेक्स्ट सीन में ये होता है कि चार्ल्स बिंगली की जो 2 सिस्टर्स होती हैं, इन्हें जेन बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये इन्हें इनवाइट करती हैं अपने घर नेदरफील्ड पार्क में डिनर के लिए। तो मिसेस बेनेट एक प्लान बनाती है, वो अपनी बेटी को बजाय बग्गी में भेजने के घोड़े पे भेजती है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वो जानती है कि ख़राब मौसम में इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, और वो ऐसा ही होता है कि ख़राब मौसम की वजह से इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो जब ये बात एलिजबेथ को पता चलती है तो बेचारी एलिजबेथ 3 मील का पैदल सफ़र तय करके नेदरफील्ड पार्क में जाती है अपनी बहन के लिए। तो वहाँ सब लोग एलिजबेथ जेन को तो पसंद करते हैं, लेकिन जो बिंगली की छोटी सिस्टर होती है वो एलिजबेथ को पसंद नहीं करती। वो इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि वो डार्सी को लाइक करती है। डार्सी भी वहीं पे होता है। तो डार्सी अब कहीं ना कहीं एलिजबेथ को लाइक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो अपने प्राइड की वजह से इससे इतनी ज़्यादा बात नहीं करता। तो एलिजबेथ के माइंड में प्रेजुडिस होता है कि ये शख्स ठीक नहीं है, तो ये इतना र्यूड टाइप बंदा है, तो मैं ये भी दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आते। तो खैर ये लोग वापस आ जाते हैं। तो अब नए कैरेक्टर की एंट्री होती है कॉलिंस। कॉलिंस जो है ये मिस्टर बेनेट का भतीजा है और इस फैमिली का वारिस है, क्योंकि इनके यहाँ कोई लड़का तो है नहीं, तो इन मिस्टर बेनेट की डेथ के बाद सारी प्रॉपर्टी इसे ही मिलेगी। अब मिस्टर कॉलिंस अपनी मासी के यहाँ जाते हैं इन सारी लड़कियों के साथ, जिसमें जेन, एलिजबेथ, लेडिया भी होती है। तो वहाँ इसकी मुलाकात होती है विक्रम से। ये जो विक्रम है ये एक पास्टर टाइप बंदा है, बहुत ही कमीना बंदा आप इसे कह सकते हैं। तो वहाँ पे डार्सी भी और बिंगली ये दोनों घोड़सवारी करते हुए वहाँ पे आ जाते हैं। तो जब डार्सी देखता है विक्रम को तो ये इस पर गुस्सा होता है। तो विक्रम जाता है एलिजबेथ के पास। वो एलिजबेथ को कहता है देखो ये डार्सी ठीक बंदा नहीं है, इसने तो एक मेरी शादी करवा दी और दूसरा मुझे जॉब से भी निकलवा दिया, और इसने मेरे कुछ पैसे भी देने हैं। तो ये इसकी छोटी सिस्टर के बारे में भी बताता है, जॉर्जियाना डार्सी के बारे में। तो एलिजबेथ बड़ी खुश होती है ये बात सुन के। वो विक्रम को कहती है कि ये विक्रम बहुत अच्छा इंसान है, तो ये इसे इसकी तरफ अट्रैक्टिव होती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि विक्रम अब इस ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रहा है जिसे आप पहले से नापसंद करते हैं। अब नेक्स्ट सीन ये होता है कि मिस्टर कॉलिंस जो कि आए होते हैं इसलिए इस घर पे कि वो इनकी 5 बेटियों में से किसी एक बेटी के साथ शादी कर ले। अब वो प्रपोज करते हैं एलिजबेथ को। एलिजबेथ का प्रपोज वो इस तरह से करते हैं, कुछ इस स्टाइल से। वो कहता है पहली बात तो ये है कि मैं बहुत अमीर हूँ और हर अमीर शख्स को शादी करनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं इसलिए भी शादी करना चाहता हूँ कि मेरी मालकिन लेडी कैथरीन जिसके अंडर ये रहता है मिस्टर कॉलिंस, उसने मुझे कहा कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि मैं इसलिए भी शादी कर रहा हूँ कि शादी करने से मुझे मेरी खुशियों में इजाफा हो सकेगा। और हाँ मुझे पता है कि आपका और मेरा स्टेटस तो बराबर है नहीं, और जहेज़ की तो बात ना ही करें, वो आप दे नहीं सकती।
मिस्टर बेनेट की डेथ के बाद सारी प्रॉपर्टी का मालिक तो मैं ही हूँ, अगर आप मेरे साथ शादी कर लेती हैं तो मिस्टर बेनेट का किसी हद तक कम से कम नुकसान होगा। एलिजाबेथ जो इसकी बातों को सीरियस नहीं ले रही होती, वो हंस रही होती है। अब वो सीरियस होकर इसे आंसर देती है, कहती है कि मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ, बस ठीक है आप जा सकते हैं। तो मिस्टर कॉलिंस जो कि इसका कज़न है, वो बेचारा बड़ा शॉक होता है। वो उसे यकीन ही नहीं होता कि एलिजाबेथ इसे इनकार कर चुकी होती है। खैर अब क्या किया जा सकता है। तो मिस्टर कॉलिंस अब एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड शार्लेस लूकस की तरफ मुतवज्जह होते हैं, ये इसे प्रपोज करते हैं। तो शार्लेस लूकस फट से एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि ये लोग कॉलिंस एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। तो शार्लेस लूकस को और क्या चाहिए। तो शार्लेस जब ये बात और इनकी शादी हो जाती है, जब ये बात पता चलती है एलिजाबेथ को, तो एलिजाबेथ बड़ी परेशान होती है। वो कहती है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड कैसे कर सकती है किसी एक स्टूपिड पर्सन के साथ शादी। उसके बाद नेक्स्ट सीन ये होता है कि मिस्टर बिंगली फैमिली इनवाइट करती है बेनेट फैमिली को एक डांस पार्टी में। तो अब ये सारे लोग जाते हैं नेदरफील्ड पार्क में। तो वहाँ पे अब दोबारा डांसी इनवाइट करता है एलिजाबेथ को डांस के लिए। तो इस टाइम एलिजाबेथ इनकार नहीं करती, वो इसके साथ डांस करने के लिए राज़ी हो जाती है। तो डांस करते हुए वो इससे पूछती है कि मिस्टर विक्रम के बारे में। तो डार्सी चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से बिना आंसर दिए चला जाता है। कैंट एक प्लेस है जहाँ पे नेक्स्ट सीन में कैंट एक प्लेस है जहाँ पे मिस्टर कॉलिंस और इसकी बेस्ट फ्रेंड शार्लेस रह रहे होते हैं। वो बार बार एलिजाबेथ को खत करके इनवाइट कर रहे होते हैं अपने पास बुलाने के लिए। फाइनली एलिजाबेथ चली जाती है उनके पास रहने के लिए। और इससे पहले एक सीन होता है ये कि एलिजाबेथ को मिस्टर बिंगली की तरफ से एक खत मिलता है, मिस्टर बिंगली की छोटी सिस्टर कैरोलिन की तरफ से, जो कि एलिजाबेथ को पसंद नहीं करती होती। उसे एक खत में लिखा होता है कि जो डार्सी हैं बिंगली हैं, अब हमारी फैमिली बिंगली फैमिली जा रही है लंदन में रहने के लिए। तो बिंगली अब शादी करेंगे इसकी सिस्टर जेन की बजाय डार्सी की सिस्टर के साथ। तो ये सुनकर दोनों सिस्टर बेचारी जेन और एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। एलिजाबेथ तो कहती है कि ये सारा काम है ही इसी का, डार्सी का, क्योंकि ये डार्सी है ही इसी तरह का बंदा, तो इसी ने ये हरकत की होगी कि ताकि वो अपनी बिंगली की शादी अपनी सिस्टर के साथ करवा सके। तो अब ये कैंट जाती है इन दोनों के पास रहने के लिए। तो वहाँ मिस्टर कॉलिंस बताते हैं इसे एलिजाबेथ को कि डार्सी ने अपने फ्रेंड्स बिंगली को किसी लड़की के साथ शादी करने से मना कर दिया है। तो एलिजाबेथ के वही नाम नहीं लेता उस लड़की का। तो एलिजाबेथ समझ जाती है कि ज़ाहिर सी बात है ये जेन के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब डार्सी का शक पक्का और एलिजाबेथ का शक पक्का हो जाता है डार्सी पर। तो ये बहुत ज़्यादा नाराज़ होती हैं, इस पर गुस्सा होती हैं। तो नेक्स्ट सीन ये होता है कि लेडी कैथरीन वो होती हैं जिसके अंडर इसका कज़न मिस्टर कॉलिंस रहता है। तो ये लेडी कैथरीन डार्सी की भी आंटी होती हैं। इसकी भी एक सिस्टर बेटी होती है लेडी कैथरीन की। तो लेडी कैथरीन इनवाइट करती है इन सब लोगों को डिनर पे इनवाइट करती हैं। तो वहाँ पे डार्सी भी आ जाता है और बिंगले भी आ जाता है। ये सब लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन ये होता है कि यहाँ पे डार्सी इसे प्रपोज करता है एलिजाबेथ को। तो वो इसे प्रपोज कुछ स्टाइल से करता है, कहता है हाँ मैं नहीं चाहता था कि मैं आपसे मोहब्बत करूं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे मोहब्बत होगी, ना चाहते हुए भी मैं अब आपसे मोहब्बत कर बैठा हूं, तो मैं आपको शादी के लिए प्रपोज करता हूँ। एक अजीब से स्टाइल से ये इसे प्रपोज करता है। तो एलिजाबेथ रिजेक्ट कर देती है और इसे कहती है कि तुम तो बंदे ही ठीक नहीं हो, तुम्हारी वजह से मेरी सिस्टर का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया और ऊपर से तुमने विक्रम के साथ अच्छा नहीं किया। एलिजाबेथ बिना बोले चुपचाप वहाँ से चला जाता है। डार्सी चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अगले दिन एलिजाबेथ के लिए एक खत छोड़ जाता है। और उस खत में लिखा होता है कि हाँ मैंने ही मना किया था बिंगली को कि वो आपकी सिस्टर से शादी ना करे, और क्योंकि बेनेट फैमिली में आप दोनों सिस्टर्स के अलावा मुझे कोई बंदा संजीदा नहीं लगा। वहाँ पे सारे अजीब से टाइप के लोग हैं, तो हमारा ना इमेज नहीं बनता इन फैमिलीज़ के दरमियान में। तो एक रीज़न ये थी। तो दूसरी रीज़न वो ये कहता है कि बिंगली की सिस्टर भी नहीं चाह रही होती थी कि उनकी शादी हो सके इधर। तो कहता है आप विक्रम की तो बात ही ना करें, विक्रम तो बहुत ही कमीना इंसान है। वो सारा ऐसे सीन बताता है कि विक्रम ने किस तरह इसका बाप जो विक्रम का था ये इसके यहाँ ड्राइवर था डार्सी के यहाँ।
तो बाद में इसके बाप की डेथ के बाद डार्सी ने इसे 3000 पाउंड्स भी दिए इसकी स्टडीज़ के लिए, ताकि ये ला के स्टडी कंप्लीट कर सके। लेकिन विकम ने वो सारे पैसे शराब वगैरह में खर्च कर दिए और इसे जॉब भी दिलवाई चर्च में। उसने चर्च की नौकरी भी छोड़ दी और ये दोबारा बाद में आता है 3 साल के बाद विकम, और इसे कहता है कि मुझे और पैसे दो, कुछ और पैसे दो, ताकि वो फिर से अपनी अय्याशी वगैरह कर सके। और कहता है मेरी जॉब भी लगवा दो चर्च में। तो इस दफ़ा डार्सी मना कर देता है। तो विकम ये कहता है कि इसकी छोटी सिस्टर जो कि अभी सिर्फ 15 साल की होती है, जॉर्जियाना डार्सी, वो उसे अपनी बातों में वर्गलाता है और उसके साथ शादी करने के लिए उसे भगा लेता है, भगाने के लिए तैयार ही होता है, ताकि वो इसे मज़ीद 30,000 पाउंड्स की रकम ले सके ब्लैकमेल करके। लेकिन ये बात डार्सी को पता चल जाती है, तो डार्सी ये सब होने नहीं देता। तो लेकिन एलिज़ाबेथ को इस बात का यकीन नहीं होता। वो इस बात की तस्दीक के लिए मिस्टर कॉलिंस के पास जाती है। मिस्टर कॉलिंस कहता हाँ ऐसा ही है। तो एलिज़ाबेथ कहती है हाँ मैं किसी हद तक गलत सोच रही थी इसके बारे में। जब जो इसकी प्रेजुडिस है, अब इसकी थाट्स जो है ना वो इसमें चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। अब एक नए कैरेक्टर की इंट्रोड्यूस होते हैं। इसमें नए 2 कैरेक्टर आते हैं, मिस्टर गार्डनर एंड मिसिस गार्डनर। मिसिस गार्डनर जो है ये मिस्टर बेनेट की सिस्टर है और इन 5 लड़कियों की आंटी लगी। अब ये आते हैं बेनेट हाउस में, लॉन्गबर्न हाउस में। तो ये एलिज़ाबेथ को कहते हैं अपने साथ ले जाते हैं। ये लोग जा रहे हैं किसी पिकनिक वगैरह पे, पार्टी वगैरह पे घूमने शूमने के लिए। तो ये जाते हैं डार्सी की स्टेट में, जहाँ पे डार्सी रहता है, पेम्बरले प्लेस है, उस जगह पे ये लोग जाते हैं। तो एलिज़ाबेथ भी वहीं पे होती है। जब डार्सी वहाँ पे एलिज़ाबेथ को देखता है तो बहुत खुश होता है उस जगह पे। तो ये इसकी आंटी की बहुत ज़्यादा खिदमत वगैरह करता है, मिस्टर गार्डनर की है, मिसिस गार्डनर की। तो एलिज़ाबेथ से भी हाल फाल वगैरह पूछता है, कि जेन का पूछता है। वो इसे बताती है कि जेन अब लंदन में है। तो एलिज़ाबेथ जेन के बारे में इसे बताती है। तो डार्सी कहता है कि मुझे ये सब कुछ बिंगली की छोटी सिस्टर की वजह से हुआ, उसने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की, ऐसा कुछ नहीं था वरना। तो इसी दौरान इसे एक ख़त वसूल होता है कि इसकी जो छोटी सिस्टर है लिडिया, उसने विक्रम के साथ शादी कर ली है भाग कर। वो ये दोनों भाग कर चले गए हैं। तो ये जेन बहुत ज़्यादा एलिज़ाबेथ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ये बात जब डार्सी को पता चलती है तो डार्सी वहाँ से चुपचाप बिना बताए किसी को चला जाता है। अब मिस्टर गार्डनर और मिसिस गार्डनर ये सब लोग बेनेट हाउस में आ जाते हैं, लॉन्गबर्न हाउस प्लेस उस जगह पे। तो मिस्टर बेनेट लंदन चले जाते हैं विक्रम को ढूंढने के लिए। लेकिन विक्रम कहीं से भी नहीं मिलता। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक खत मसूल होता है। खत में लिखा होता है कि हाँ मिसेस लेडी कैथ लिडिया बेनेट और विक्रम मिल तो गए हैं, लेकिन विक्रम अब इसके साथ शादी करने के लिए राज़ी नहीं है। वो डिमांड कर रहा है कि कुछ ना कुछ पैसे उसे दे दिए जाए, तो इस बेस पे वो उसके साथ शादी करेगा, वरना वो इसके साथ शादी नहीं करेगा। फिर कुछ दिनों के बाद एक ख़त और मसूल होता है ये मिस्टर गार्डनर की तरफ से कि हाँ उन्हें विक्रम को पैसे मिल गए हैं और उसने शादी कर ली है लिडिया के साथ। तो कुछ दिनों के बाद न्यूली कपल लिडिया बेनेट और जॉर्ज विक्रम वापस आते हैं घर में, बेनेट हाउस में। तो वहाँ पे ये लोग आते हैं तो इनकी खूब सारी खिदमत की जाती है। तो लिडिया बताती है एलिज़ाबेथ को कि डार्सी भी वहाँ पे मौजूद था जब हमारी शादी हो रही, तो डार्सी ने हमारी कुछ हेल्प की है। तो तो एलिज़ाबेथ के माइंड में कुछ शख्स सा आता है। तो ये फ़ौरन मिसेस गार्डनर को ख़त लिखती है अपनी आंटी को और पूछती है कि क्या सीन हुआ था वहाँ, क्या हुआ था। तो मिसेस गार्डनर बताती है कि एक्चुअली मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे डार्सी ने मना किया था, क्योंकि जॉर्ज विक्रम मान नहीं रहा था लिडिया से शादी करने के लिए। वो कुछ पैसों की डिमांड कर रहा था। डार्सी ने उसे ये पैसे दिए और शादी के लिए पाबंद कर लिया। और ये बात डार्सी ने मना की थी, वो किसी को नहीं बताएगा। अब एलिज़ाबेथ कहती है कि मैं कितना गलत सोच रही थी डार्सी के बारे में। डार्सी तो बहुत ही अच्छा इंसान है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो। खैर अब बिंगली भी प्रपोज कर देता है जेन को, और दूसरी तरफ डार्सी भी प्रपोज कर देता है जेन को। इन दोनों की शादी हो जाती है। अब जो पीछे बच जाते हैं ये कपल। अब ये जो लेडी कैथरीन है, अब इसकी ये खुश नहीं होती कि ये डार्सी की शादी क्यों हुई एलिज़ाबेथ है, ये क्यों नहीं खुश होती। ये इसलिए खुश नहीं होती क्योंकि इसकी भी एक बेटी होती है। ये चाहती है कि इसकी बेटी फिज़िकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो ये लेकिन ये समझती है कि मैं भी बहुत अमीर फैमिली से हूँ और डार्सी भी बहुत अमीर फैमिली से है, तो हमारा स्टेटस बनता है एक दूसरे के साथ शादी करने का। और एलिज़ाबेथ जो है ये छोटी फैमिली से बिलोंग करती है, ये कहीं भी हमारे स्टेटस पे पूरा नहीं उतरती। तो किसी भी सूरत डार्सी को इसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, शादी तो होगी। तो नेक्स्ट सीन, अब ये सब लोग तो खुश हैं, लेकिन अब जो विक्रम है वो उसकी पुरानी बचकाना हरकतें, वो अब कुछ दिनों के बाद फिर से डिमांड करता है कि मुझे कुछ पैसे दिए जाएं वरना मैं लिडिया को छोड़ दूंगा। इनकी शादी इतनी पायदार नहीं होती। तो एलिज़ाबेथ बेचारी इनकी मदद ही करती रहती है और यहीं पे ये
ड्रामा ख़त्म हो जाता है।